अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। टॉपिक तो आपको बता दिया गया कि आज हमारा टॉपिक क्या है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। टॉपिक में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात कर रहे थे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। जैसे कि इसके स्टेटमेंट का हमें पता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है जो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हम एक बॉल जो है वो एक वॉल पे हिट करते हैं, तो ये जब हम बॉल पे फोर्स करते हैं और वो वॉल की तरफ वो बॉल जाके वहाँ पर हिट होता है तो वो एक्शन है। जब वो बॉल हिट होकर वापस बाउंस बैक हो जाता है तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ द बॉल इज़ नोन एज रिएक्शन फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बॉल। इस बॉल पे ये वही रिएक्शन फोर्स था जो वॉल ने इस बॉल पे अप्लाई की और बॉल जो है वो बाउंस बैक हो गया। इसी तरह सिर्फ बॉल का नहीं, हर एक चीज़ का जो है वो एक रिएक्शन होता है। अगर हम एक्शन करेंगे तो एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा। समझ आ गई बात। अब हम दूसरी बात करते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। कहा जाता है कि एक्शन और रिएक्शन जो है ये न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ये मुख्तलिफ बॉडीज़ पर ये एक्ट होता है। एक्शन जो है वो एक बॉडी पर होता है और रिएक्शन पर दूसरी बॉडी पर होता है। तो इसी वजह से ये दोनों एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे में न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते। आ गई बात समझ में। अब हम बात करते हैं एक्शन ऑन अ बॉडी रिटन एज कैन बी रिटन एज एफ ए बी। अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन जो है वो इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस एफ बी ए। मैं आपको अब समझाता हूँ कि ये एक्शन के साथ माइनस क्यों नहीं है और रिएक्शन फोर्स के साथ माइनस क्यों है। दूसरी बात ये है कि एक्शन जो है ये ए बी क्यों है और रिएक्शन बी ए क्यों है। मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है नेगेटिव साइन शोज़ द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमने स्टेटमेंट पे पढ़ा कि रिएक्शन फोर्स जो होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो ये माइनस साइन जो है ये वो नेगेटिव साइन जो है ये वही डायरेक्शन शो करता है कि मतलब ये ऑपोजिट है। नेगेटिव साइन की तो बात हो गई कि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्यों है। अब ये डिस्कस करते हैं कि एक्शन के साथ एफ ए बी क्यों है और रिएक्शन के साथ एफ बी ए क्यों है। तो ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एफ ए बी मीन्स दैट बॉडी ए एक्सर्टिंग फोर्स ऑन बॉडी बी। इसका मतलब ये है कि एफ ए बी वहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक्शन है। तो एक्शन में बॉडी ए जो है वो फोर्स अप्लाई करती है किस पर? बॉडी नंबर बी पर। तो इसी वजह से एक्शन के लिए एफ ए बी इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर, चूँकि रिएक्शन फोर्स के लिए माइनस एफ बी ए है। तो रिएक्शन फोर्स जो है उसका मतलब ये है कि माइनस एफ बी ए का मतलब ही है दैट मीन्स दैट बी एक्सर्टिंग फोर्स ऑन बॉडी ए। इसी वजह से वहाँ पर एफ ए बी है कि ए बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई करती है, हालांकि यहाँ पर है एफ बी ए है कि बी बॉडी जो है वो फोर्स अप्लाई करती है किस पर? बॉडी नंबर ए पर, जो कि हम कहते हैं कि रिएक्शन फोर्स है। हाँ जी, तो ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्यों आता है और ये भी क्लियर हो गया कि एक्शन के साथ एफ ए बी क्यों है और रिएक्शन के साथ माइनस एफ बी ए क्यों है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि सर इसाक न्यूटन ने ये एक्शन और रिएक्शन पेयर को डिस्क्राइब किया था पहली दफ़ा उन्होंने, और इस इक्वेशन पे गौर करके हमें यही मिलता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये उसको देख कर ही हमें पता चल जाता है। अब एग्ज़ाम्पल की साइड पे आते हैं तो मैं आपको एक जेट की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास एक जेट है, वो अपने बैक साइड पे बहुत हाई स्पीड में गैसेस इजेक्ट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि वो गैसेस इजेक्ट करते हैं और वो गैसेस बहुत हाई स्पीड में होते हैं। तो ये रिएक्शन है, सॉरी एक्शन है। तो अब ये एक्शन किस चीज़ पे है? क्योंकि एयर में तो सिर्फ पार्टिकल्स ही होते हैं ना, और तो कोई कुछ नहीं है।
तो ये एक्शन है उन एयर पार्टिकल्स पे। तो वो एयर पार्टिकल भी तो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी ना जेट पे। तो वो अप्लाई हाई फोर्स, मतलब जितना कि हाई स्पीड से ये पार्टिकल्स पे वो गैसेस जो हैं वो इजेक्ट होते हैं, उसी तरह एयर पार्टिकल भी जो हैं वो हाई स्पीड में उस पर क्या करते हैं, रिएक्शन फोर्स करते हैं। किस चीज़ में? ऑन द प्लेन, विच मेक इट टू मूव फॉरवर्ड। उसी वजह से ये एरोप्लेन जो है ये आगे की तरफ जाती हैं, उसी वजह से, क्योंकि ये एक्शन कर जाता है तो रिएक्शन फोर्स जो है वो एयर पार्टिकल उस पर रिएक्शन फोर्स कर जाते हैं, तो उसी वजह से ये आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए जी, अब ज़रा आते हैं कंसेप्चुअल साइट पे। मैं फ़र्ज़ करी वो सामने एरोप्लेन है और उसमें मैं ही बैठा हूँ, मेरे हाथों में एक बॉक्स है, मैंने वो बॉक्स से नीचे की तरफ फेंक दिया, तो मैंने उस पर क्या किया? एक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं इस थर्ड लॉ में कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने वो बॉक्स फेंक दिया नीचे, मैंने उस पर एक्शन अप्लाई किया, तो रिएक्शन उस पर होगा ना नीचे। तो जब उस पर रिएक्शन होगा तो उस बॉक्स को मेरे पास, मेरे हाथों में या उस एरोप्लेन तक वापस आना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं आता। सो दैट्स द एसेंशियल क्वेश्चन अराइजिंग है। ये एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि रिएक्शन उस पर होता है लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता। तो हमारे माइंड में आता है कि क्या ये लॉ गलत है यहाँ पर? तो जी बिल्कुल भी नहीं, ये लॉ यहाँ पर गलत नहीं है। फ़र्ज़ करिए मैंने ये बॉक्स नीचे फेंक दिया, ये बॉक्स जो है ये कहाँ पर आ रहे हैं? नीचे ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। तो ज़मीन की तरफ जब ये आते हैं तो इसमें दो फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व है। एक फैक्टर हमारा ये ड्यू टू अप्लाई फोर्स एज एन एक्शन, एक वो फोर्स जो मैंने इस बॉक्स पे अप्लाई किया एज एक्शन, और दूसरा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये बॉक्स जो है ये नीचे की तरफ आता है। अब अगर हम यहाँ पर सोचे तो एयर में जो है एयर पार्टिकल्स भी हैं, तो यहाँ पर तो एक्शन हो रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि क्या यहाँ पर अब रिएक्शन नहीं हो रहा? तो यहाँ पर रिएक्शन भी हो रहा है। ये एयर पार्टिकल्स जो हैं ये उस बॉक्स पे अपवर्ड जो है फोर्स अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉक्स जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होगा? ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, तो ये अपवर्ड होगा। लेकिन ये जब एक्शन, तो चलो एक्शन हो गया, हमें ये भी समझ आ गई कि एयर पार्टिकल जो है वो रिएक्शन भी करते हैं उस बॉक्स पे, लेकिन ये हमारे पास ऊपर क्यों नहीं आता? तो उसकी एक वजह है ये जो अप्लाइंग अपवर्ड फोर्स एज अ रिएक्शन, एयर पार्टिकल जो है अपवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं एज अ रिएक्शन, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाता। उसकी वजह ये है, मैंने यहाँ पर लिखा है, बट द रिएक्शन फोर्स ऑफ एयर पार्टिकल इज़ टू स्मॉल एज कम्पेयर टू द एक्शन फोर्स अप्लाइड एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग इट ऑन द बॉक्स। जो फोर्स हमने अप्लाई किया जिसकी वजह से ये बॉक्स नीचे गिर गया, और अब ये जिस फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है ज़मीन की तरफ, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो ये अप्लाइड फोर्स एज ए एक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये इतने ज़्यादा हैं कि ये एयर पार्टिकल जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो इनके सामने नेग्लिजिबल है, वो बहुत कम है। इसी वजह से ये बॉक्स ऊपर वापस नहीं जाता, ये नीचे की तरफ आता है। हालांकि रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ये ला यहाँ पर।